ऊपर विराजमान काले सर्पों को आभूषण रूप में धारण करने वाली शुद्ध स्फटिक के समान आभा वाली तथा करोड़ों चंद्रमा के समान जिसके मुखमंडल की क्रांति है, धारण करने वाली वैष्णवी अपराजिता देवी बालचंद्र के समान क्रांति वाली तथा अभय रूप वरदान देने वाली देवी को नमस्कार करके महातपस्वी मार्कंडेय ऋषि ने ऐसा कहा। मुनिजन सुने कि सभी प्रकार की कामनाओं एवं अर्थ की सिद्धि प्रदान करने वाली, उसमें भी सिद्धि प्रदान करने वाली वैष्णवी अपराजिता देवी हैं। कामनाओं की पूर्ति करने वाली, सभी सौभाग्य की जननी, सभी प्रकार के भय को नष्ट करने वाली इस अपराजिता स्तोत्र को भगवान विष्णु ने कहा है। इसके पाठ से विष्णु प्रिया सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करती हैं एवं दुष्टों के नाश के लिए इनके समान दूसरा कोई स्तोत्र नहीं है। इस प्रकार से अपराजिता विद्या के रहस्य को कहा गया है, जिसके पाठ करने से सतोगुणी वैष्णवी देवी संघ कल्याण करती हैं। दोनों की शांति के लिए श्वेत वस्त्र धारण किए हुए चंद्रमा के समान धवल कांति वाले प्रसन्न चित्त चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। बस अब मैं रजोगुणी मई अभय अपराजिता देवी के स्तोत्र को कहता हूँ, जो मेरी ही शक्ति है, जो सभी मंत्रमयी और सर्वविध है, जिसके स्मरण पूजन जप करने से सभी कार्य सफल होते हैं। हे बस सभी कामनाओं की सिद्धि देने वाले स्तोत्र को कहता हूँ, आप सभी इस स्तोत्र का श्रवण करें। जिस स्त्री का रजोधर्म नष्ट हो जाता है अथवा गर्भ स्त्रावित हो जाए, बालक उत्पन्न होकर के मर जाए अथवा जिसको एक ही बार लड़का हुआ हो, जो स्त्री इस विद्या को धारण करती है, इन सभी दोषों से रहित होकर के गर्भाणी स्त्री जीवित पुत्र को उत्पन्न कर पुत्राणी कहलाती है। इसमें संचय नहीं है। पत्र पर गंध मिश्रित चंदन से इस विद्या को लिख करके धारण करने वाली स्त्री दोष रहित होकर के सुंदर पुत्र को उत्पन्न करती है। इसके धारण से युद्ध में, राज दरबार में, जुआ में सर्वदा उसकी विजय होती है। भीषण जंगल में, समुद्र एवं युद्ध में शस्त्रों का आघात भी इस पर प्रभाव नहीं करता है। इसके धारण करने वाले सभी प्राणी के गुल्मसूल, नेत्र, सिर पीड़ा एवं ज्वारादि जैसे कष्टकारी रोग निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। हुई विद्या अभयता को प्रदान करने वाली अपराजिता विद्या है। इसके स्मरण मात्र से सर्वाधिक भय का नाश हो जाता है। इसके धारण करने से संकट, रोग, योद्धा तथा तस्कर, डाकू, राजा, सर्प, दुष्ट, शत्रु, यक्ष, राक्षस, बेताल, शाकनी, ग्रह, अग्नि, तूफान, समुद्र या विष का भय भी नहीं रहता है। शत्रुओं के द्वारा किया गया वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण तथा अभिचार कर्म जैसे जादू टोना का भी प्रभाव थोड़ा भी नहीं होता है। जहाँ पर भगवती की चित्र पुस्तक, मुख में स्तोत्र पाठ, हृदय में भगवती का ध्यान रहता है, उसे देश और प्रदेश में भी भय की प्राप्ति नहीं होती है। साधक अपने हृदय में 4 भुजाओं से युक्त देवी इस प्रकार से ध्यान करें। गले में रक्त पुष्प की माला धारण किए हुए पद्मरागमणि के समान छटा वाली, हाथों में पास, अंकुश, अभय एवं वर मुद्रा को धारण करने वाली सुंदर स्वरूपा भगवती अपने भक्तों को मंत्र द्वारा अमृतमयी फल को प्रदान करने वाली है। चरण के लिए इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। साधक की रक्षा भी होती है, इसमें संचय नहीं करना चाहिए। प्रातः काल में कुमारी कन्या का पूजन करके हम आभूषण से प्रसन्न करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप हम पर प्रसन्न हो जाएं। मैं सभी दुष्टों का समन करने वाली, सभी शत्रुओं का विनाश करने वाली, दरिद्रता, दुख, दुर्भाग्य, व्याधि, रोग, पीड़ा, भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, डाकनी, साग्नि, स्तन, कुष्मांड याद आदि का विनाश करने वाली महारौद्री, महाशक्ति एवं तुरंत निर्विघ्न होकर कार्य करने वाली विद्या को कहता हूँ। यह भगवान शंकर का सर्वस्व है एवं इसको यत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। विद्या को आप सभी से कहता हूँ, इसे सावधान मन से सुनिए, जिसके प्रभाव से 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, आधा महीना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना पुराना वात, पित्त, ज्वार, कफ, भीषण ज्वार, शीत ज्वार, विषम ज्वार, निरंतर रहने वाले सभी प्रकार के ज्वर भी भगवती अपराजिता स्मरण से निश्चित ही एक मुहूर्त में नष्ट हो जाते हैं। रखने वाली, सभी कामनाओं को पूरा करने वाली देवी अपराजिता को नमस्कार है। नबी अपराजिता, जो पाप जहाँ से आया है वहीं चला जाए अर्थात नष्ट हो जाए, एवं यह महाविद्या अचूक है। स्वयं विष्णु ने इसकी रचना की है। पाठकों को हमेशा सिद्धि प्रदान करने वाली महाबल से युक्त इस देवी का नाम अपराजिता कहा गया है। तमोगुण से युक्त रुद्राणी है। तीनों लोकों में इसके समान रक्षा करने वाली कोई अन्य नहीं है। यमराज के भय से भयभीत प्राणी भगवती के चरण कमलों को अपने मूलाधार में ध्यान करते हुए रात्रि में स्मरण करें। बादल की तरह बिजली जैसी भूरे रंग के केस, पास से युक्त उगते हुए सूरज के समान कांति वाली, 3 नेत्रों से युक्त उगते हुए सूरज के समान कांति वाली, 3 नेत्रों से युक्त त्रिशूल, शंख एवं पान पात्र को धारण किए हुए, बाघंबर को वस्त्र बना करके धारण किए हुए, पैरों में घुंघरू युक्त पायल को धारण किए हुए, दौड़ा करके अपने चरणों से दुष्टों का नाश कर रही, बड़े बड़े दांत, भयंकर मुख वाली, कानों में सर्प को कुंडल के समान धारण करने वाली, जिनका मुख खुला हुआ है हुई है, घुंघराले बाल से युक्त अपने भक्त के बैरी के रुधिर को पान पात्र पी रही हैं, कारण उनकी जीवा रक्त वर्ण हो गई है। को क्रूर दृष्टि से देख करके उसके सातों धातुओं अस्थि, रक्त, मंजा, त्वचा, वसा, सुख, स्नायु सुखा दे रही है। उनकी जिह्वा में अपने त्रिशूल से बार बार कीलित कर रही हैं, अपने पास से बांधकर अंतिम अवस्था को प्राप्त करा देती हैं। इसी महाबलशाली देवी को अर्धरात्रि के समय में ध्यान चाहिए कि मंत्र का जाप जैसे जैसे निशा के अंत में किया जाए, वैसी वैसी स्वरूप को भगवती योगिनी रूप में धारण करती हैं। पाठ करने या सुनने से
स्वप्न में, अरिष्ट में, इन परिस्थितियों में, व्यवहार में, विघ्नों में आती है। इसे पाठ करने से सिद्धि प्राप्त होती है।